वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अजमल मलिक। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि सोशल मीडिया एक तमाशा ऐप है और सोशल मीडिया पर होने वाले तमाशे जो है वो पब्लिक की दिलचस्पी का मरकज़ बन चुके हैं। मोबाइल हर शख्स के हाथ में है और हर शख्स मोबाइल खोल कर बैठा हुआ है और सोशल मीडिया पर कोई ना कोई नया तमाशा ढूंढ रहा है। और नए तमाशे लगाने में हमारे हर दिल अजीज़ एंकर और तज्ज़िया निगार और कंट्रोवर्सी में रहने वाले डॉक्टर उमर आदिल जी, हाय क्या बात है डॉक्टर उमर आदिल जी। डॉक्टर साहब, आपको डॉक्टर साहब कहूँ या डॉक्टर साहिबा कहूँ, आपके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है सोशल मीडिया पर। आप माशाल्लाह बैठे मर्दों की तरह भी बात कर रहे होते हैं और अचानक से आपके अंदर ख़ातून भी आ जाती है। और बहरहाल आप एक दिलचस्प शख्सियत हैं, बड़ी मज़ेदार शख्सियत हैं। लोग आपको आपकी शख्सियत के हर हवाले से देखना चाहते हैं और आप भी कोई कमी जो है वो नहीं छोड़ते। पब्लिक को आप अपनी शख्सियत का हर पहलू दिखाने के लिए रज़ामंद होते हैं। आप ज़रूरत पड़ने पर पब्लिक को खुश करने के लिए कपड़े उतार कर निकर भी पहन लेते हैं, पैंट कोट भी पहन लेते हैं, शलवार कमीज़ भी पहन लेते हैं, मर्दों की तरह दबका भी लगा लेते हैं और फिर ताली भी बजा लेते हैं। बड़े बड़े फ़ैन हैं आपके और आपका चेहरा देखते ही चेहरे पर और आपका मुखड़ा मुबारक देखते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। यही बड़ी बात है कि आपकी वजह से लोग खुश हैं, आपको देखकर हंस रहे हैं। ये अरिश्मा मरियम साहिबा हमारी ढोल प्लेयर हैं जी। अरिश्मा मरियम गुपलो सी खूबसूरत सी ढोल प्लेयर और हर इवेंट पर आपको बड़ा खूबसूरती से ढोल बजाते हुए नज़र आती होंगी। और अरिश्मा मरियम इस वक्त शोबिज़ में अपनी एक अच्छी और मज़बूत पहचान बना चुकी हैं, ख़ास तौर पर जब से वो ज़ीशान रोखड़ी हमारा पाकिस्तान का खूबसूरत गुलकार, आपने उनके साथ जब से परफॉर्म करना शुरू किया है तो आपकी पहचान में मज़ीद मजबूती आई है। तो पिछले दिनों मैं एक देख रहा था एक इंटरव्यू, तो अरिश्मा मरियम भी डॉक्टर उमर आदिल साहब को भरपूर गालियां निकाल रही थी, बड़ी क्लासिकल गालियां निकाल रही थी आप अरिश्मा। खुसरी कह रही थी आप उनको और जनाना कह रही थी और पता नहीं यूं 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 करके बातें। मैंने आपकी उस कॉपी का बड़ा मज़ा लिया कि यूं 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 करके बातें करता है जैसे मुगलिया दौर के बादशाहों का कोई मस्खरा है या क्या है। और आप उस पर गुस्सा निकाल रही हैं डॉक्टर उमर आदिल पर कि ज़ीशान रोखड़ी चाहे शराब पिए चाहे ना पिए, चाहे कहीं गाए चाहे कहीं ना गाए, तो ये खुसरी कौन लगती है। ओ माय गॉड, इतनी बोल्ड हैं आप। ये डॉक्टर उमर आदिल साहब, आजकल आपका माफ़ियों का सीज़न जो है वो चल रहा है, क्योंकि जब आप कैमरे के सामने बैठते हैं ना जी, तो डॉक्टर उमर आदिल साहब उस वक्त यही समझते हैं कि बस दुनिया है और सबसे ऊपर इस वक्त मैं हूँ और मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो सब उसको बर्दाश्त कर जाएंगे। इसी तरह आपने लफाजी की गलत किस्म की अदाकारा रेशम जी के बारे में, और आपको फिर रेशम जी से माफ़ी मांगना पड़ी। मुझे वो प्रोग्राम अभी तक वो जहन में आ रहा है कि किस तरह कच्चे से होकर आप रेशम जी के सामने बैठे हुए थे। उस वक्त आपकी तमाम शोखियाँ और वो तमाम आपकी बेताबियाँ जो हैं ना वो सारी दबी हुई थी, और आप उस वक्त इस तरह मासूम से मुजरिम बन के रेशम जी के सामने बैठे हुए थे। मुझसे गलती हुई, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए। उस वक्त तो आपकी ताली भी नहीं बज रही थी और आपने रेशम जी से माफ़ी मांगी। खैर, रेशम जी का बड़ापन है, हालांकि आपने रेशम जी के हवाले से जिस कदर गलीज़ गुफ्तगू की वो आपको ज़ेब नहीं देती थी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो आपको ही ज़ेब देती थी। ऐसी गलीज़ गुफ्तगू आप जैसा बंदा ही कर सकता है जिसके पल का पता नहीं होता कि पल च मर्दे पल च जनाना है, पल च एंकर है ते पल दे विच तनकीद निगार है ते पल च तज्जिया निगार है ते पल दे विच डांसर है। वाह क्या बात है। आपको माफ़ी मांगना पड़ी। फ़िज़ा अली के साथ भी आपके कोई इख्तलाफात थे, उनके साथ भी उनसे भी माफ़ी मांगना पड़ी। पिछले दिनों आप मरियम नवाज़ साहिबा से भी माफ़ी मांग रहे थे, अभी अरिश्मा मरियम भी आप पर चढ़ दौड़ी है। अब क्या करना है डॉक्टर उमर आदिल साहब, ये जितनी ख़वातीन अदाकारा हैं, कुछ सीनियर्स हैं कुछ जूनियर्स हैं जो इस वक्त इन है फील्ड में, डील हो के ना सारे को माफ़ी मंगनी। चलो आप इस तरह करें डॉक्टर साहब, आप एक ही मरतबा हफ्ता माफ़ी रख लें और एक ही हफ्ते में आपने जिन जिन को नाराज़ किया है उन सब से बारी बारी जाकर माफ़ी मांग के तो उस तो बाद फिर शुरू हो जाओ। फलानी खुसरी ते फलाना ये ते फलाना वो। आप एक एंकर पर भी चढ़े हुए थे,
آپ پچھلے دنوں آپ ایک اینکر کے خلاف بھی بول رہے تھے کہ میں نے اس اینکر سے کہا کہ آپ میرا انٹرویو کریں اور اس اینکر نے میرا انٹرویو نہیں کیا. تو اب پتہ چلا آپ کو انٹرویو دینے کا شوق ہے, آپ کو پوڈ کاسٹ پہ ایز گیسٹ بیٹھنے کا شوق ہے, تو آپ باقاعدہ جو ہے وہ پوڈ کاسٹر جو ہیں اور اینکر ہیں ان کو فون کرتے ہیں کہ میں ڈاکٹر عمر عادل ہوں, مجھے بلاؤ, میں وہ نئی چول مارنے کے پروگرام میں ہوں, اور آپ کو اس پوڈ کاسٹر نے اینکر نے نہیں بلایا, تو آپ اس کے خلاف بھی بول رہے ہیں اور دھڑا دھڑ بول رہے ہیں. وہ یار کوئی مدبرانہ رویہ اختیار کریں ڈاکٹر صاحب. آپ کی بہت ساری باتیں بہت اچھی بھی ہوتی ہیں, آپ کا نالج بڑا اچھا ہے, آپ کی گفتگو میں آپ کا تجربہ جھلکتا ہے, مگر جب ایک میچور آدمی خوبصورت اور میچور گفتگو کرتے ہوئے اور کسی بھی ٹاپک کو بڑے اچھے طریقے سے ڈسکس کرتے ہوئے اچانک ایویں یاویاں مارنا شروع کر دینا, تو یار وہ اچھا نہیں لگتا. اور آپ جیسا پڑھا لکھا بندہ جو اینکر بھی ہے, مفکر بھی ہے, شاعر بھی ہے, ادیب بھی ہے, اور اتنا اچھا, کچھ دوستوں نے مجھے کہا, بڑے بڑے اچھے آرٹسٹوں نے, کہ ڈاکٹر عمر عادل دوست بھی بہت اچھا ہے, اور آپ کے بارے میں اتنی اچھی رائے کہ آپ دوست بھی بہت اچھے ہیں, تو پھر آپ سوشل میڈیا پر ایسی بونگیاں کیوں مارتے ہیں کہ جو آپ کا تشخص خراب کرے. جی دوستو, دل کیا تھا ذرا ڈاکٹر عمر عادل جی کے بارے میں گپ شپ کرنے کو, تو میں اپنی اس گپ شپ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. البتہ دوبارہ کوئی ایسی ڈاکٹر عمر عادل صاحب نے بونگی ماری تو یہ سوشل میڈیا یا بونگیاں بکتی ہیں, تو ہم بھی ان کی بونگیوں کو انجوائے کرنے ضرور آ جائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.